हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप एंटीबायोटिक के बारे में। इस वीडियो में देखने वाले हैं कौन सी एंटीबायोटिक जो किस बीमारी में दी जाती है। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दिया गया है एंटीबायोटिक वर्ड, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। कि एंटीबायोटिक जो हमारा वर्ड है इसका मतलब होता है कि एक ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करे या तो बैक्टीरिया को मार दें, उसी को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे एंटी का वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट या बोल सकते हैं अपोजिट। बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया। तो ऐसे एजेंट या ऐसे मेडिसिन जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करे, मतलब कि जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करें, ठीक है, या बैक्टीरिया को मार दें, उसी को बोलते हैं हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं ये दो तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मारने का काम करते हैं। या तो उसको जो ग्राम पॉजिटिव होंगे उसको किल करने का काम करते हैं, या तो ग्राम निगेटिव, या तो दोनों को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर जो है एंटीबायोटिक हमारे जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अगर दोनों को किल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। और ऐसे एंटीबायोटिक जो या तो सिर्फ ग्राम निगेटिव को ही मारे या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही मारे, उसको बोलते हैं हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई, यहाँ से देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारी बैक्टीरिया होती है, मैंने पहले ही बता दिया, दो तरीके की बैक्टीरिया होती है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है। तो सारे के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, यही सारी जो बैक्टीरिया होती है हमें बीमार करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारा ई कोलाई, ठीक है, ये हमारी एक बैक्टीरिया जो एक तरीके की ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर चल जाता है तो डायरिया हो जाती है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन मतलब जो पेट है, पेट में दर्द होने लगता है, पेल्विक इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जैसे पी अर्गी अर्गिनोसा दिया है। ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो आई इन्फेक्शन करता है, ईयर इन्फेक्शन करता है, स्किन इन्फेक्शन करता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन करने का काम करता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिखा दिए हैं। अब अगला जो हमारा के न्यूमोनिया दिया है, ये क्या करता है कि न्यूमोनिया कॉज करने का काम करता है, वुड इन्फेक्शन करने का काम करता है। इसी तरीके का जो ये वाला हमारा जो है बैक्टीरिया है, ये क्या करता है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन करने का कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सारे एग्जांपल लिखे गए हैं। आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम लिखा गया है और कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारी पहली एंटीबायोटिक आती है बहुत ही फेमस है। इसमें हमारा जो सॉल्ट आता है यह हमारा एमोक्सिसिलिन कैप्सूल IP के नाम से आता है। ठीक है, इसमें जो सॉल्ट होता है, और अगर इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह हमारा एलमॉक्स 500 के नाम से आता है। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज जो होता है, अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर मतलब कहीं पे चोट लग गई, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। गले में कोई इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर कान में कोई इन्फेक्शन है तब भी आप जो है एमोक्सिसिलिन जो टैबलेट आती, कैप्सूल्स आती है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा एंटीबायोटिक आता है ये हमारा आता है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, AG 500 के नाम से हमारा यह आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दिखाए गए हैं, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना जो हमारे साल्ट नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट नेम को ही लेके हम चलेंगे, ब्रांड नेम को नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एजिथ्रोमाइसिन है ये हमारी टेबलेट किस काम में आती है। तो ये क्या करती है कि अगर कोई लंग इन्फेक्शन हो गया है, मतलब अगर कोई फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर गोनेरिया हो गया तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर कान में कोई इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज़ किया जाता है। नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज़ किया जाता है। या तो अगर कोई स्किन में इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज़ किया जाता है। अब अगला जो हमारा आता है एंटीबायोटिक, यह हमारा आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो मैं आपको एक वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे आप मेडिसिन को देख के पहचान जाएंगे कि ये हमारी मेडिसिन किस काम में आती है। तो वो वाला वीडियो जाके जरूर से देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। तो अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में हमारा वर्ड आता है, सिन वर्ड आता है, तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि ये हमारी मेडिसिन जो है ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो यहाँ पे बात करते हैं सिप्लॉक्स
500 मतलब जिसमें सॉल्ट पाया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। और इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज होता है यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जब हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया अगर हमारे किडनी के अंदर चले जाते हैं तो क्या काज करते हैं, यूटीआई कॉज करते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। ठीक है, अगर किसी को न्यूमोनिया हो गया तो न्यूमोनिया को ठीक करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। स्किन इन्फेक्शन में हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। बोन इन्फेक्शन कोई हो गया है तब भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ करते हैं। अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तब भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो हमारा एंटीबायोटिक आता है पेनिसिलिन जी के नाम से आता है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर हमारी एंटीबायोटिक है। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी वह हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ही बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू। ठीक है, अब इसके यूजेस की बात करते हैं। जो पेनिसिलिन जी है इसका यूज जो होता है ईयर इन्फेक्शन मतलब कान में कोई इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज किया जाता है। अगर कोई गले में इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया मतलब कि जो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक दिख रही है अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी इसका यूज किया जाता है। अगर मेनिंजाइटिस मतलब कि जो ब्रेन है, ब्रेन में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गया है उसको भी ठीक करने के लिए जो पेनिसिलिन जी का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला एंटीबायोटिक आता है यह वेनकोमाइसिन के नाम से आता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो सॉल्ट पाया जाता है वेनकोमाइसिन होता है, बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक है। ठीक है, अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, अगर कोई इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर कोई जो स्किन में कोई तरीके का इन्फेक्शन हो गया तब भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर कोई जो कार्डियाइटिस मतलब कि जो हार्ट की जो लेयर होती है सबसे अंदर वाली लेयर होती है, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन की वजह से इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया है तब भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। अब अगले एंटीबायोटिक की बात करते हैं जो हमारा सिफेक्जिन होता है जो जीफी 200 के नाम से आता है, बहुत ही पॉपुलर होती है हमारी यह एंटीबायोटिक ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो इसका यूज जो होता है अगर कान में कोई इन्फेक्शन है तब इसका यूज किया जाता है, गले में कोई इन्फेक्शन है तब इसका यूज किया जाता है, अगर फेफड़े में कोई इन्फेक्शन है तब इसका यूज किया जाता है, और यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज किया जाता है। अब अगले एंटीबायोटिक की बात करते हैं। सीफोडेक्सिम के नाम से हमारा एंटीबायोटिक जो होता है इसमें मतलब कि सीफोडेक्सिम हमारा सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, गुडसेफ 200 के नाम से हमारा टेबलेट मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, या तो सेफाडेक्स 200 के नाम से है, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, आपने इसका नाम सुना होगा। तो अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो टाइफाइड में इसका यूज किया जाता है, कान में कोई इन्फेक्शन है तब इसका यूज किया जाता है, गले में कोई इन्फेक्शन है तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तब इसका यूज किया जाता है। और अगर कोई जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन तब भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला यहाँ पे आता है एंटीबायोटिक मेट्रोनाइडाजोल, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर इसके यूजेस की बात करते हैं मेट्रोनाइडाजोल की तो इसका यूज डायरिया में ज़्यादातर यूज होता है। अगर कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ठीक है, तब भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है मतलब कि इंटेस्टाइन में, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन है तब इसका यूज़ किया जाता है। दांतों में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। अब अगला जो हमारा एंटीबायोटिक आती है यह हमारा ओफ्लक्सासिन के नाम से मतलब कि ओफ्लक्सासिन सॉल्ट इसमें पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर ओफ्लक्सासिन और सिप्रोफ्लक्सासिन दोनों है। ठीक है, तो अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज जो होता है टाइफाइड में देखा होगा आपको, डॉक्टर ने दिया होगा अगर कभी आपको बुखार हुआ होगा तो। ठीक है, अगर कोई लंग इन्फेक्शन हुआ मतलब कि अगर फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हुआ तब इसका यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी को COPD हुआ है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अगला जो हमारा आता है, अगला जो एंटीबायोटिक है यह हमारा रॉक्सीवेल के नाम से आता है। रॉक्सीवेल 150 के नाम से आता है। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, सॉरी, इसमें जो हमारा सॉल्ट पाया जाता है रॉक्सीथ्रोमाइसिन होता है। ठीक है, इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। अगर कोई अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है,
ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन अगर होगा तब भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर कोई मिडिल ईयर इन्फेक्शन मतलब कान के बीचली वाले भाग में कोई इन्फेक्शन हुआ है तब भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर जो टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल में कोई इन्फेक्शन हुआ तब भी इसका यूज कर सकते हैं। या तो अगर चेस्ट पे मतलब अगर छाती पे कोई इन्फेक्शन हुआ है तब भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना था, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।